हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्किल्स रिसर्च में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम शुरुआत हो गई है। इसमें आज हम 17 अगस्त की जो ऑल शिफ्टें हैं इनमें जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। यह लेक्चर दोस्तों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आने वाली जो भी शिफ्ट है जिनमें जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम है उन्हें यह एनालिसिस देखना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि दोस्तों आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों एड्स का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेरियार नदी है दोस्तों यह केरल राज्य में बहती है। साथ ही यह केरल की सबसे बड़ी नदी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों आर्टिकल नंबर 358 जो कि आपातकाल से संबंध नहीं रखता है। यहाँ पे अनुच्छेद है 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। वहीं पे अनुच्छेद 356 दोस्तों राज्य में आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और ये जो आर्टिकल 360 है इसका संबंध वित्तीय आपातकाल से है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। याद रखना दोस्तों नाम क्या है, यह प्रदीप कुमार मोहंती। और साथ ही दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, तो यह नाम याद रखना दोस्तों पीसी घोष थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा सतह का जो पानी है वह जमीन में रिस जाता है। तो दोस्तों इस क्रिया को कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। याद रखना इसे क्या कहा जाता है, इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें सतह का पानी जमीन में रिस जाता है इसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि चालो लोको त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो चालो लोको त्योहार है इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है। तो यह जिन का जो अर्थ है दोस्तों वह विजेता मतलब विनर होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था। तो यह ईयर पूछा था दोस्तों, याद रखना 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम है वह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह कौन थे दोस्तों, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक्चुअल में जो पूछा है वह नहीं पता चला है। कुछ बच्चों ने दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, यह पूछा गया था। तो यह पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था। तो दोस्तों पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान राज्य में। याद रखना कौन से जिले से, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट से, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है। तो दोस्तों ये जो न्यूलैंड के अष्टक है इसमें प्रथम तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व दोस्तों थोरियम था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनंत नागेश्वरम को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन था कि किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो यह अनंत नागेश्वरम को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी से रिलेटेड कि जे अंजारिया भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। याद रखना दोस्तों कि भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो यह जे अंजारिया थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए गए हैं। तो दोस्तों ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है यह केरल राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसका कारण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस विलयन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रयुक्त जो विलयन है वह सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। AGBR का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में
कितनी भाषाओं में दिया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों 22 भाषा। एक्यूरेट आंसर पता हो तो ये भी बता देना कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया है। इसका सही जवाब यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किसने सिल्वर मेडल जीता था? तो दोस्तों अंशु मलिक ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम से संबंधित है कि V इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है? R इंटू आई। यहाँ इक्वेशन के रूप में क्या होता है? तो V इक्वल्स टू R इंटू आई होता है। यह नियम आपको पता होना चाहिए। यह इक्वेशन दोस्तों आपके एग्जाम में आगे भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को संतुलित कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है यह दिया गया है और इसे संतुलित कैसे करना है तो यहाँ पे दोस्तों आप वैल्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों यह संतुलित इक्वेशन दी गई है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? आपको याद रखना है कि जिप्सम को दोस्तों जलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका सही जवाब क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे दोस्तों जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? तो CaSO4.2H2O होता है, जिसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CaSO4.12H2O। ये आपको पता होना चाहिए। तो जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन कोण और परावर्तन किरण के मध्य कितना कोण होता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों 0 डिग्री कोण होता है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन किरण के बीच कितना कोण बनता है? तो 0 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो याद रखना कि राष्ट्रीय आय संबंधित जो आंकड़ा है इसे जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब CSO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो याद रखना दोस्तों दांडी मार्च आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम कौन करता है? तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का जो कार्य है दोस्तों वह सेवाल और लाइकेन करती है। याद रखना दोस्तों सेवाल और लाइकेन के द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कंफर्म क्वेश्चन नहीं किया है स्टूडेंट के द्वारा, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ पे सही जवाब है नर्मदा और सोन नदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि GST का जो संबंध है वह किस आर्टिकल से है? तो दोस्तों ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसका संबंध है आर्टिकल नंबर 279A के पार्ट 1 से। याद रखना दोस्तों GST का संबंध किससे है? तो 279A से संबंधित है। मैं आपको बता दूं GST से दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं GST से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ था वह कौन सा था? तो 101 संविधान संशोधन था। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है कि GST लागू करने वाला जो प्रथम देश है वह कौन सा था? तो यह फ्रांस देश था। साथ ही यहाँ पे दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में GST डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में GST लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 2021 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह संध्या गुरुंग को दिया गया था और इनका जो संबंध है वह किस खेल से है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो संध्या गुरुंग है इनका संबंध है बॉक्सिंग से और इन्हें 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों ये जो मानव विकास सूचकांक मतलब HDI इंडेक्स है इसमें भारत की जो रैंक है वह 131वीं थी। और साथ ही आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान पर दोस्तों कौन सा देश रहा था? तो यह नॉर्वे रहा है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इंडेक्स से जो आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आपने इंडेक्स वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें। इसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी क्योंकि यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। याद रखना कौन सा द्वीप है? तो यह माजुली द्वीप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो आर्टिकल नंबर 51 का A है इसका संबंध है भाग 4 के A पार्ट से। याद रखना दोस्तों इसका संबंध किस भाग से है? तो भाग 4 से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही जवाब क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल गांधी किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे? तो दोस्तों राहुल गांधी वायनाड की लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो वित्त आयोग का दोस्तों जो संबंध है वह आर्टिकल नंबर 280 के पार्ट 1 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? इसका सही जवाब क्या है? कर्नाटक राज्य। याद रखना बसवराज बोम्मई दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो यह कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दूषित पानी से कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों यहाँ पे दूषित पानी से जो रोग फैलते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, तो यह डायरिया, टाइफाइड और पीलिया है। साथ ही हैजा भी है दोस्तों जो दूषित पानी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दो प्रतिरोध, एक R1 और R2 है दोस्तों। यहाँ पे R1 और R2 की कुछ वैल्यू दी गई थी जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों कुछ एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज कितना होगा यह बताना है। तो इसके लिए दोस्तों दो आपको फॉर्मूले याद रखना है। श्रेणी क्रम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो R = R1 + R2 यहाँ पे लगाना था। उसके बाद दोस्तों V = RI जो कि ओम का नियम है, इससे दोस्तों आप यहाँ पे वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो R1 और R2 प्रतिरोध है इन्हें अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला दोस्तों कौन सा लगेगा? 1/R = 1/R1 + 1/R2 यह फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लोरीन है तो याद रखना दोस्तों 287 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो यह 287 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संगाई हिरण कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो संगाई हिरण है यह मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? इसका सही जवाब है दोस्तों हरियाणा राज्य। यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब दिए गए थे, जिसमें से करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मासिम राम किस पहाड़ी से संबंधित है? तो मासिम राम दोस्तों खासी पहाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया था? तो दोस्तों ये जो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया है केरल राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी बराबर होता है। दोस्तों फोकस दूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको फोकस दूरी का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? तो त्रिज्या अपॉन 2 इसका फॉर्मूला होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन परियोजना है यह मध्य प्रदेश के गुना जिले से शुरू की गई थी, यह आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो अंगूठा होता है यह गति की दिशा दिखाता है, और साथ ही दोस्तों यह जो उंगली होती है यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और ये जो नीचे वाली अंगुली होती है यह विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दोस्तों और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाजी अली की जो दरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हाजी अली की दरगाह है यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा की कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, वहीं आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा और केरल में दोस्तों मलयालम भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों केरल का जो संबंध है वह कन्नड़ से नहीं बल्कि मलयालम भाषा से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना, याद रखना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या होता है? तो यह दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का SI यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों फोर्स का जो SI यूनिट है वह भी पूछा गया था, तो यह न्यूटन होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि गोलीय दर्पण का जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखना वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि MIC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यहाँ पे जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है दोस्तों वह क्या होता है? तो यह S = U T + ½ AT² होता है, यह आपको
पता होना चाहिए। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर दोस्तों न्यूटन का गति का द्वितीय नियम होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है यह संवेग में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है, यह भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दोस्तों कि रक्त का जो थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो रक्त के थक्के में दोस्तों विटामिन कौन सा मदद करता है, तो याद रखना विटामिन के, विटामिन का नाम याद रखना दोस्तों, कौन सा विटामिन है, तो यह विटामिन के है जो कि रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की जो थैली है वह किसे कहा जाता है, तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था गैल्वेनाइजेशन से। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो जस्ते की परत दोस्तों किस पर चढ़ाई जाती है, तो लोहे पर चढ़ाई जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी। क्वेश्चन पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो भूदान आंदोलन है यह 1951 में दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डे से दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो यह 11 होती है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का भीष्म पितामह किस प्रधानमंत्री को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी को। याद रखना कि भारत का जो भीष्म पितामह है वह दोस्तों किस प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों WHO का जो फुल फॉर्म है वह क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है दोस्तों WHO का। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि WHO की जो स्थापना है वह दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि WHO के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो यह टेड्रोस एडेनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 में पद्मश्री अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पद्मश्री अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया है अवनी लेखारा को। ऑप्शन के दोस्तों अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या था, अवनी लेखारा था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री अवार्ड से सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा और वंदना कटारिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि उपनिषद शब्द में उप का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद शब्द में दोस्तों उप का जो अर्थ है वह क्या होता है, निकट या समीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसूरू की दंड में कितनी हड्डियां होती है। तो कैसूरू की दंड में दोस्तों 33 हड्डियां होती है। याद रखना कितनी हड्डियां होती है, 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पंचायती राज संशोधन कब किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो पंचायती राज से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि पंचायती राज संशोधन कौन सा है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन में था दोस्तों मनीष नरवाल को। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों मनीष नरवाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। वह पुरुष में दोस्तों राफेल नडाल ने, वहीं महिलाओं की कैटेगरी में एशले बार्टी ने जीता था। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि आने वाले एग्जाम में दोस्तों ग्रैंड स्लैम मतलब ये जो भी ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और यहाँ पे दोस्तों देख लिया आपने कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन तो पूछ ही लिया है। अगला क्वेश्चन कि ऊँट का सामान्य गर्भकाल कितने समय का होता है। दोस्तों ऊँट का जो सामान्य गर्भकाल है वह लगभग 12 से 15 महीने या दोस्तों 13 से 15 महीने का होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कर लेना दोस्तों, 13 से 15 महीने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार यह हिंदी है, दूसरी बांग्ला भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। याद रखना कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से
किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किया है शशि थरूर को। यह दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में 4 से 5 दिन पहले ही यह क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो यह शशि थरूर को सम्मानित किया है। यह क्वेश्चन दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको करवाया है। यदि आपने दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर देखे होंगे तो इसे जरूर आपने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन कि 1 जूल बराबर से क्या होता है? तो 1 जूल बराबर से दोस्तों 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। याद रखना 1 जूल बराबर से क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है दोस्तों। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि एड्स दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है, जो कि इनका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल है, इनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह 3rd शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैंने बता दिए। तो 17 अगस्त की शिफ्ट से दोस्तों जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वह हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे दोस्तों साथ ही मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपसे दोस्तों भारत रत्न, सूचकांक और ग्रैंड स्लैम पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपने इन लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो इन लेक्चर की दोस्तों जो प्लेलिस्ट है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको एग्जाम देने से पहले दोस्तों इन लेक्चर को जरूर देखना है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। लेक्चर आपको हमारा अच्छा लगा हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।